बोली हम तीरस। अच्छा ठीक हो। और एक बिरहा आप लोगों की हम ऐसा सुना दी। माटी के मजनू जहां आप बैठे हुआ एक दीवाना और बीरस के बिरहा रही। बिरहा में बीरस वाले भैया बीरस से आनंद ले लिहन जेके कान कोड़रस के आनंद लेवे के हुई। कान कोड़रस के भी आनंद ले ली। तरी एक आग लाइन रोमांटिक गीत बताना सुना। भैया बतौलन कि काहे ना बिरहा घेरा जाई तिरिये से। मेहरारू जब कही झारस जब बार सैया जी उड़ावस रुमाल सैया जी आओ पुदीना वाला एक गीत निकल रहल है। प्रेमचंद भैया आज के युग में शाकाहारी बहुत कम मिली है। शाकाहारी कम मिली है। 25% 75% जहाँ नॉनवेज हो बिरयानी की स्टाइल लगवाता एक तरफ शुद्ध शाकाहारी की स्टाइल लगवाता। तो जो आज के डेट में दौड़े हुए लेला पुदीना भोजपुरी के पावर स्टार जुगली स्टार ऐसे ऐसे लोग नाम अपने होते पखाड़ा किए। भोजपुरी में अश्लीलता हो हम ना कहते कि अश्लीलता ना हो लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार हैं कि आज भी अपने दायरे में रह के और अपने भोजपुरी माटी के ही दायरे में रह के गीत गावत हो। अब झारस जब्बार सैया जी ये गीत में कहा अश्लीलता एक पत्नी के अपने पति के प्रति प्यार हो। वो अपना प्यार बता रही है कि हमारा दुल्हा हमारा राजा जी कितना स्मार्ट हो। सही मास्टर हाँ और तो वो सही है कहले हुआ। आप ये भी कहना कोनो गलत ना रह जेकर बार बार तो झाड़ ली है जेकर हइये ना हो झाड़ी कहां से वो मने मने कूढ़ी ये कहे के गावो थी मतलब जेकर बार अगर मान ला नौजवान भाई लोग लोग जेकर पहले बार लेके 2-3 बार अपना हाथ लगा लेलन खाली चढ़ के मर जाए गौरी का हाथ लगा लो घर आप डाला इन्हें लग गया देख ला लोगों लगत ला कि हाथ डाला लेके बैठल लगाओ लगाओ हाथ चले वाले आइयो तो कहियाओ का कमाल लगा दे बुलाओ हेलो हेलो चलो थोड़ा हारमोनियम बढ़ा दीजिए भैया। क्या बात है पहले गांव में हाथ में गोदना गोदे वाली चला अब अगर फैशन चेंज करके जैसे अपन के टाइटू बनावल जाता अब वही के ही गोदने लेकिन चेंज थोड़ा सा करके कलर लगा के एक टाइटू बना दी है वो दुल्ही बतावत दिया कहत दिया का शरीय का नाम हमर छुड़ियो पर शरीय का नाम हमर छुड़ियो पर
मुखिया से सुनत हुआ, थोड़ा सा हमारे यूपी बिहार वाली मतलब बनारस से, जैसे हमारे के बीरस चैनल से लेके कैसेट से लेके आप लोगों ने मंच तक सुने लग विराम मुकाबला भी गंगा चैनल पे आवत रहल, जो असीन आप लोगों की कृपा रहल। तो आइए एक बीरस के बिरहा, और जितना लोग बैठे हैं बाबूजी कलेजा कांप उठेगी। आइए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कही जाती थी। आज हिंदुस्तान के उन पापियों के नजर लगा कि आज हमारा हिंदुस्तान बिखर के कहां से कहां चल गई। बिरहा में एक नई कवाली का टुकड़ा है। कौन कवाली है मास्टर? अरे बहे खून मेरा, अरे बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। लेकिन बिरहा में कभी जी भाव निकल हमारे देश का जवान कहत हुआ, का कहत हुआ? अरे लड़ते रहेंगे, अरे लड़ते रहेंगे अमन के लिए, लड़ते रहेंगे अमन के लिए, अमन के लिए। अरे जवानी फीका है
लोग याद करेगा। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी बिरहा के कसौटी पर पीरस के जहां बात है चार लाइन जरूर कहा। जौहरी सर पे कैसे मास्टर यही से जाके मेरे पटना हमारा और विजयराज जी के कल प्रोग्राम पटना में हो। आराम से ढोलक का बजावत हुआ अगर फाट गई तब अगर एका पाई फाटी नहीं तो चमवा की जवाब में पड़ा। श्री मुनीब यादव जी की ओर से ये पुरस्कार 101 रुपया भैया के बहुत बहुत प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम बा बात के आप लोगों समझ ली बाबूजी। ये कहानी झांसी रियासत से ली गई। आप पढ़े होंगे सुने होंगे। कौन सा झांसी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई की धरती। झांसी की धरती पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। जिस अंग्रेज का नाम बताया गया बाल्टर अंग्रेज, पूरे झांसी रियासत के अपने मुट्ठी में कर लिया था। माता बहनों की इज्जत के साथ में पापी खेलता था। अंग्रेज के खिलाफ कोई भी आवाज उठा ले चौराहे पर खड़ा करके गोली मरवा दिया करता था। वही झांसी के रहे वाला यादव वंश के अंश जेकर नाम भोला यादव पहलवान। नाम सुनने में तो बहुत हल्का दिख रही है कि भोला यादव पहलवान, लेकिन नहीं, भोला यादव ये बहुत बड़ा नाम था। वही झांसी के धरती पर भोला पहलवान की यही काम था बाबू। प्रतिदिन 50 पहलवानों के रियाज करावा, पहलवानी करावा और अपने अखाड़े में भोला यादव पहलवान बड़ा शान से बड़ा ठाट से बैठा रहलन। एक दिन सुबह के बेला भोला यादव के पत्नी लोटा के पानी ले आके देली। कली की पहलवान कहाँ जात हुआ? खबम के अखाड़े पर जाती जल्दी लौट के आई। पत्नी के लोटा के पानी हाथ रहे के वो हाथ धोलन, एक कांधे पर जंघिया के बटन रखलन और एक हाथी में लाठी लेके भोला पहलवान अपने अखाड़े की ओर चल हुआ। तो वही का बिरहा में गीत बा। कमलेश बिंद चल अफराज से ये पुरस्कार भैया के बहुत बहुत नाम से भैया लोगों के नाम बाबा। ये तरह के नमूना बा बाबा तू नहीं बतावत दिया कहले भैया का ए हो पलम जी आई पता ही
अखाड़े पर से 7 पहलवानों के पकड़ के और सामने पर के पेड़ है वही पेड़ में लटका के मारत हुआ। भोला पहलवान देखलन लगन की कलेजा मुहे के बगल हाजी आगे अंग्रेजों के सामने भोला पहलवान हाथ जोड़ के कहते हैं कि साहब छोड़ दीजिए साहब, ये हमारा खाली चेला ना, ये पहलवान ना हमार भाई हुआ, कहीं ना कहीं रिश्ता में हमारा बेटा लगत हुई है। जब सजा देवे के हमें देला लेकिन हमें साथियों के छोड़ दा। अंग्रेज बोला कि है भोला पहलवान अगर जिंदा रहना चाहता है तो जुबान पे ताला लगा ले, ना तो इनके साथ साथ तुझे भी हम मार डालेंगे। भोला पहलवान सोच गया कि यूं हो शाम से हम अखाड़ा चलाईला और अखाड़ा पर प्रतिदिन 50 पहलवानों की हम लड़ाईला। अपने आप के धिकारे लगलन कि ये पहलवानी की जवानी धिकार हो। हमारे सामने अगर 7 को पहलवान मर जाई हम तो दुनिया समाज में हम कवन मुंह लेके जिए। भोला पहलवान जब हाथ में लाठी ले रहला वही लाठी से अंग्रेजों के लगल मारे। अंग्रेजों के मार के हो बाबू 7 अंग्रेजों के लाश वही पेड़े में लटका के और 7 अपने पहलवानों के छोड़ा के भोला पहलवान चल दिए। आवाज दिया कि आज अखाड़ा नहीं खुलेगा, आज अखाड़ा बंद रहेगा। धीरे धीरे पूरे झांसी में हाहाकार मच गया कि भोला पहलवान ठीक ना गई, मौत के आगमन देते हम कोई नहीं बचेगा। लोगों के अंदर डर पैदा होगी, दहशत फैल गई पूरे झांसी के अंदर। अंग्रेज के पता चला अपने साथियों के साथ में आई है, लोगों के भीड़ लगल है। 7 अंग्रेजों के लाश जब पेड़े में झूलत देखलस तो पाल्टर अंग्रेज ऐलान कर दिया क्या ग्रह लगी बात। और ये मुनीम जी की ओर से इस भाव पर 101 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम। कैसे नहीं बढ़ाना मास्टर। अरे गंगा जी के मुझे पा और हरी अरे गंगा
साथों अपने साथियों के वही पेड़े में लाश झुलत गुस्सा में लाल हो गया, आंख में खून उतर आई। पूछ रहा है ये भोला पहलवान कौन है? अंग्रेज बोला कि साहब बगल में भोला पहलवान के अखाड़ा चलता है, उसी अखाड़े का मेन मालिक मेन करता धरता भोला पहलवान ही है। बोला तो ठीक है, चारों तरफ नाकाबंदी करवा दो, 24 घंटे के अंदर अगर जो भोला पहलवान के पकड़वा देगा उसको 10,000 रुपया डॉलर इनाम दिया जाएगा। ऐ बड़ा सुनने वाले बाबू, पूरे झांसी के अंदर नाकाबंदी अंग्रेज करवा दिया, चप्पा चप्पा अंग्रेज चारों तरफ घेरवा दिया। भोला पहलवान के अखाड़ा भी बंद हो गए, घर भी छोड़ के भागे लगन। घरे के हो दुल्ही, दुल्ही के नाम पर गिरजा, आ गिरजा के गोदिया में एगो 4 साल के बेटा बा। बेटुआ के नाम बाबू माई दिल के लोरी के आदो रखले हुआ। एक हफ्ता बीत गया, वही अगना में अपने पति की इंतजार करत बाड़ी की बाहर भगवान। एक हफ्ता से अपने सैया के हम चेहरा नहीं देख ले, हमार स्वामी कहाँ रह गए। राती के 12 बजत बा, भोला पहलवान घर की ओर छुप छुपा के अंग्रेजन की नजर से बच बचा के घरे आई। दरवाजा खटखटावत हुन। आंगना में माई गिरजा चटाई बिछा के लोरी बचुआ के यही अचरवा में लेके फूक के सुतावत थी। दरवाजा के आवाज सुनली, धड़ से जाके दरवाजा खोलली। भोला पहलवान के माथे पर पसीना, आंख में आंसू, शरीर में कंपन। गिरजा रोने लगली, मना करत रही था अंग्रेजन से बड़ा हो सैया, लेकिन आप हमार कहाँ सुनला। पूरा परिवार के मौत के मुंह में लगा के खड़ा कर देला। करता मत, बैठा। लोटा के पानी ले आके जो ही पति के हाथ में रखत बाड़ी, तब भोला पहलवान गिरजा से हाथ जोड़ के कहलन, गिरजा माफ कर दिए रे गिरजा, हमार तोहार संगत इतने दिन के रहल। लोटा के पानी गिरजा के हाथ से छूटल, धम से धरती पर गिरल। गुस्सा में लाल हो गए, गाली की सुना हमार तोहार संगत इतने दिन के रहल, मतलब मांग में सिंदूर डाले हुए झूठा है, गले में मंगलसूत्र पहने आई झूठी है। 4 साल के बेटा हमारे आंचल में दे के गई हुआ, ये झूठा कैसे हम जिया। तोरे लड़का के 1 हफ्ता से ये कहिला कि तोर बाबू शाम के आयन, शाम के पूछी तो ये कहब कि सवेरे आयन। हाथ जोड़ के कहत हम कि गिरजा हमार जिंदगी बहुत खतरे में हो गिरजा। अपनी पत्नी से रो के वो भोला यादव पहलवान कह रहा है, बाबा क्या कह रहा है मास्टर? यही कह रहा है पहलवान, घर परिवार छूटल देशा के कराना वायर देशा के कराना वायर देशा के कराना।
पहलवान करम की गिरजा पागल मत बना, हम तो मरबे करब तो ही अंग्रेज बाजी हम तो पता ना पापी अंग्रेज का करिए हमने बच्चा के भी मार के फेंक दिया। गिरजा ए गिरजा गिरजा भाग। तब रे हो बाबू उतने देर में अंग्रेज भोला पहलवान के पूरे घर को घेर लिए। आवाज देता है अंग्रेज कि भोला पहलवान तू चारों तरफ से घिर चुका है, अपने आप के हमारे हवाले कर दे, ना तो हम गोली के बरसात शुरू कर देंगे। हाथ जोड़ के कलम की माफ कर गया गिरजा, अब यहाँ 1 मिनट हम ना रुको। भोला पहलवान डरवानी रहल, वही डरवनिया के डाक के भाग चलल। अंग्रेज भोला पहलवान के घर में आग लगवा दिया, धू धू करके चारों तरफ घर में आग लगवा। गिरजा वही काट बन के रोड पे एक तरफ घरवा की ओर ताकत में, एक तरफ पति भागत हो करे तो तरफ ताकत किया। लड़का गिरजा के लोरी पकड़ के लगल छोरे माई भाग। अंग्रेज मार दिया रे माई भाग। बचवा के गोदी में यही तरह उठा के आ गोदी में दबौले है। गिरजा भागत बाड़ी, एक अंग्रेज बोला कि साहब ये भोला यादव की पत्नी भाग रही है। बोला पकड़ के साली के नंगा करके झांसी के चौराहे पर खड़ा करो, कहीं भी रहेगा भोला पहलवान अपने बीबी बच्चों के बचाने के लिए वो भाग के दौड़ते आएगा, अपने आप के हमारे हवाले कर देगा। भागने लगने की जान दे दे, लेकिन अंग्रेजों के हाथ में हम ना जाई। आखिर गिरजा की किस्मत लेके जा कहां बा, बिहार में गए थे मास्टर। ये तरज के नमूना बा, परदेशी सैया के तो वही कहले बिया का कहले लेके आई कहां हो भैया। जंगल के रास्ता पकड़ेंगे, गंगा जी के किनार पे आके रोहत बाड़ी की बांधे गंगा माई, ये कौन दिन देखे के मिलल हो माई। अंग्रेज पकड़ लिहन तो बेआबरू कर दिहन, इससे बढ़िया मर गई ठीक है, लेकिन अंग्रेजन के हाथ में हम ना पकड़ाई। लड़कवा के 4 साल के बचौआ के लोरी के बुला के पूछत बड़ी कि ये बेटा बाबू बिना जीले बनो। हाँ भाई बाबू बिना जीले तू बाड़ू ना, तू ही हमार बाबू, तू ही हमार माई हो। कहले कि ना, जैसे बाबू बिना करेजा मोट करे ले हुआ ना, मायू बिना करेजा मोट करी हा।
4 साल के बच्चा, वो बच्चा के का बुद्धि बा कि हम माई हमसे का कहत दिया। रोवे लगल के माई का कहत, बड़ी भूख लगल है, कुछ भी खिया दे, मुंहवा सुखाई लगत, तनी पानी ले के पिया दे रे माई। लेकिन गिरजा अपने बचौवा से कहत ही का, विदेशिया में भाव मास्टर, अरे बाबू तो हर छूटी गईलन, अरे माई तो हर छूटी जाइए, टूट जाए ममता के धाना वाली रावा, नवरे महीना वाता राभामा में ढोका है बड़े बचौला हो बाबा, हमके मर जाए दिले होता, हमें ना जिए क्या बाबा, अंग्रेज पकड़ के बेआबरू कर दिए बाबा, ये हमसे ना बर्दाश्त हुई बाबा। वो बुढ़ा मल्लाह कहता है, तू कैसी माँ है पागल, जिस बेटे के 9 महीना घर में ढोई है, स्तन के दूध पिलाई है, आज वो लड़का छो बाती रोवत बा, माई बिना करेजा पीटत बा। अरे तनी एक बार लड़का के मुहवा की ओर ताक, ममता जाग उठी रे पगली, झपट के बचौवा के गिरजा सीने से लगा के रोवे लगल कि बाबा हम कहाँ जिया। वो मला भैया वो मला कहता है कि सुन, तेरा हर कहानी मुझे पता है, झांसी की धरती पर अंग्रेज तुझे नहीं रहने देंगे, झांसी की धरती छोड़ के ग्वालियर में चली जा, राजा रतन सिंह बहुत नेक दिल वाले हैं। बाबा झांसी की धरती छोड़ने तो खाई रह कहा, राजा रतन सिंह के दरबार में तुझे शरण मिल जाएगा, एक बार तो तू जाके तो देख। छुप छुपा के अंग्रेजों के डर से ग्वालियर में पहुंची है, जैसे आप लोगों बैठल बाड़ा, यही तरह राजा के दरबार सजल है, कोनवा में फटही लुगरी पहिन के आंख से आंसू चलत बा, जतने माई रोवत बिया उतने 4 साल के बचौवा लोरी के रोवत है। हथवा जोड़ के खड़ा है, राजा साहब हम आपसे कुछ मांगे हैं साहब, ये देश के खातिर मेरा सब कुछ लूट गया साहब, इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है साहब, मैं भोला यादव की पत्नी हूँ, अंग्रेज हमारे पति के पकड़ के ले गए साहब, ये ना हम बता पाई कि हमारे स्वामी जियत हो की मर गई, लेकिन हमें अगर पाजी हम ना छोड़ी हमारे बचौवा के मार दिया रे राजा साहब। तुम्हें माल में हम चौका बर्तन करा, बर्तन माजा, एक रोटी दिया ये साहब, आधा रोटी हम खा ले, आधा रोटी अपने बचौवा के खिया के हम जिया ले, लेकिन जाए बदे मत गई। आंख में आंसू आ गया राजा रतन सिंह और जाके कहते हैं रे पागल, ये क्या कह रही है, देश के खातिर तेरा सब कुछ लूट गया, तो आज से तू राजा के दरबार में ही रहेगी। धर्म के वही बना के राजा रतन सिंह गिरजा के अपने महल में रख ले। 20 दिन के दिन बीतल, एक दिन लोरी के ही करे माई झाड़ू लगावत बिया, पीछवा से इहो माई के चरा पकड़ के दौड़त बा, और राजा ठमक के पूछे लगलन, ए गिरजा लोरी के पढ़ा लिखा के कहा बनैबू? फट से हाथ झाड़त बाड़ी कहली कि साहब हमार स्वामी हमार पति जब अंग्रेजन से भागत रहलन तो उनकर यही इच्छा रहल, कहत गईलन कि हमरे बेटौआ के हमरे जैसा बड़का पहलवान बनैहा, जियत रहा तो कोनो ना कोनो मोड़ पतो से मिले, अगर मर जाई तो हमरे आत्मा को शांति मिल जी। साहब अगर हमार बचौआ के पहलवान बना देतन तो हमें बहुत खुशी होगी। राजा साहब नाम लिखा के पढ़ाने भी लगलन और रोज पढ़ने के काम रहल, लोरी के लेके राजा के रियासत में 200 पट्टा पहलवान अखाड़े पर रियाज करत रहलन, वही में लेना कि यहू के छोड़ दा, इहो रियाज करे पहलवान के बेटा कलाकारी रोम में भरल है। 4 साल माई के गोदी में बीतल, 16 साल ग्वालियर के धरती पर राजा रतन सिंह के दरबार में बीतल, 4
और 16 मिला के 20 साल हुई। 20 साल में भोला यादव के बेटा लोरिक यादव बहुत बड़ा पहलवान हो गया। चारों तरफ लोरिक यादव के नाम गुजरने लगी। लोगों के अंदर ललक बढ़ गई कि अरे मात्र 20 साल उम्र हम मतलब मोचो दियो का कौन हो आज एक धर्म का पलक छप्पन अखाड़े में तोड़ के साइड कर देता। राजा के दरबार सजल है, हंसी मजाक शुरू है, बगल में राजा बैठा हुआ, लोरी भी बैठा हुआ। तब तक एक बात राजा के दरबार में पहुंच गई। बाल्डर अंग्रेज के देख रेख में लंदन से एक पहलवान आया है। जिस पहलवान का नाम बताया गया हुपर पहलवान। हुपर पहलवान के बुला के बाल्डर अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान के चैलेंज करवा दिया। कोई है हिंदुस्तान के धरती पर लंदन से एक पहलवान बुलाए हैं, अगर जगह माई दूध पियल में हुई तो आके हमारे बाल्डर पहलवान से हाथ मिला दे। राजा के जब बात पहुंचल तो राजा के नजर सीधे लोरी पकड़ल था। आज जब लोरी पकड़ल तो लोरी खड़ा होकर हाथ जोड़कर बोला कि आदेश करिए। खलम के आदेश हम करी पढ़ला चिट्ठी में लिखा रहता है हमें गीत बा। और ये डॉक्टर दीवान साहब के भाई मास्टर साहब आदरणीय आपकी ओर से इस लाइन पर 501 रुपया पुरस्कार देकर मुझे आशीर्वाद दिया गया। चरणों में 100 बार नमन सभैया उनके प्रणाम बा। चिंटू लाल सरोज बड़े भैया की ओर से 21 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम सभैया उनके प्रणाम बा। कैसे कहा अरे हाय झोलनी पवरानी, अरे हाय झोलनी पवरानी जहाजिया मांगा दो, अरे हमारे पाये जे पुरु जहीर जरा दा। लेकिन बाल्डर अंग्रेजी है कहने लगा। कहा था मास्टर अरे हो था पहलवान लोरी दिया तो सुनत है कि उम्र भी ओकर कम हो अब बड़ा हल्ला आखिर आज देखल जी कि लोरी कैसे अंग्रेज के सामना करत हो। तो फिर हम चलरिया लगे मास्टर बा। ये गीत था, ये गीत या कि हमरा गुरु लगन गावा का ना मास्टर। कोई खींचे में हुड़ के पानी
चलल हा कैसा चलल हा मास्टर कि झोमत चले जखारे उमड़ल एक जोड़ा होती रमा तोरा भूलिए के तेरा आया अखाड़े के लगे पहुंचल ऊपर पहलवान जदिया निमोटा कस के अखाड़े पर ओहो रियाज मार के घूमत था लोरी पहुंचल मिट्टी उठा के माथे पर लगा के अखाड़ा के चूम के जे वही अखाड़े पर चढ़ल हाथ जाट मिलवलस टाइम शुरू हो गई कुश्ती होके लगल अब जब कुश्ती होके लगल तो जो ऊपर पहलवान था वो बीच पड़ने लगा लोरी कमजोर मनावे लगल लेकिन पहलवान के बेटा रहल कूद फाड़ के पूरा समय लोरी खा गई लेकिन जितने लोग बैठे थे सबको आभास हो गया कि हमारा पहलवान कमजोर पड़ गया अंग्रेज शांत से नहीं बैठा चैलेंज कर दिया अरे राजा रतन सिंह हमने बड़ा हिंदुस्तान के नाम सुना था इसी हिंदुस्तान के रहने वाला विश्व विजयी का पहलवान की धरती है यही है तेरा पहलवान दम है हिंदुस्तान के धरती में कोई और पहलवान के अंदर कोई आके हाथ मिला ले ना तो आप हार मान के यहाँ से चले जाओ सबके आंख में आंसू छलछला गए राजा रतन सिंह शर्म के मारे पानी पानी भइल ऐसे सर ऐसे राहो था खाचा खाच भीड़ भरल हा लोगन के जमात जुटल हा कुश्ती देखे बदे लेकिन भीड़ के चीरे पीछे से एक आवाज आया है अरे अंग्रेज जुबान में लगाम रख के बात कर हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है तोरे जैसा कपड़ा पहलवान आइलो ना दैलन बाकी कुछ रहेगा चलो हुआ पहलवानी देखा ले कह जब अखाड़े के लगे हिलन चेहरा पे पाकर दाढ़ी सर पे पाकर बाल बाल को फटही कपड़ा देखे वाला लोग कहाँ है भैया यहाँ पहलवानों की जरूरत है भीख मांगे की ना जरूरत है अरे भीख मांगे भाग चल भाग हाथ जोड़ के कलम के भैया हम भीख मांगे वाला नहीं किस्मत ये मोड़ पर ले आके खड़ा कर देगा आज हम जरूर आप लोगों के भीख मंगा समझ गया वो थी लेकिन जहाँ देश के सम्मान वाली बात आवेला तो मन तैहे करेला कि अपन जान दे दी और ना तो हमारे देश पर जे अंगुली उठा के देखेला वो पापी के जान हम ले ली राजा रतन सिंह खड़ा हो गए कौन है आप कहाँ से आए हैं पास में एकदम देखा तो कान टूटा था ये तो कोई पहलवान है आंख में पहलवानी के तेवर माथे पर उहे पसीना देश के प्रति एक अलग भाव चेहरे पर लौका था कलम की क्षमा चाहती राजा रतन सिंह कहती यहाँ देश का सम्मान बचाने के बाद अगर चल जा राजा के हाथ में पकड़ के कलम की एक मौका अगर हम हार मान जाए तो यही अखाड़े पर अपन जान दे दे राजा कलम की ठीक है जब आप अपना जीत करत हुआ तो जा जाओगे बूढ़ा पहलवान जब अंग्रेज से हाथ मिलाया है अंग्रेज से हाथ मिलावते
के धागे ऐसा खींचला कि लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जागे लगा। तो भाई ना तेरी के अंदर भाव मास्टर, अरे बुढ़ौती में जवनिया जागल बा, अरे बुढ़ौती में जवनिया जागल बा, लाला पहलवान कोई हुम्मत या चुनौती ले चुनौती ले चुनौती। बजरंग बली के नारा लगा कि जो ही निकास ऊपर धैलन तड़ 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 ताली जिया पहलवान लोग लगन आवाज लगावे चार फेरा खाला में घुमा के पत्थर के छतिया पर छोड़ बैठल लोगन के तड़ 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 ताली बजत बा, फूल के माला के वर्षा होके लगल। बगलिया में राजा रतन सिंह बैठल ना बर्दाश्त हुई, फूल के माला उठा के ले आके पहलवान को बूढ़ा पहलवान के पकड़ के अब भाग वाली पकड़ के कलम की बारे पहलवान बा भगवान बन के आ गिला तू तो देश के सम्मान बचा लेला, अब रहे लगा आंख में वो बूढ़ा पहलवान के आंसू आ गया। रही ना साहब चाहे एक रोटी मिलेला खाईला बिहान हो जाला तो एक परिवार में केहू ना हाथ जोड़ के वो बूढ़ा पहलवान रो कर बोला कि नहीं साहब हमार भी परिवार रहल, छोटी सी हमरो दुनिया रहल और अपने दुनिया में हम बहुत खुश रही, लेकिन किस्मत देश के खातिर सब कुछ खत्म हो गई। नाम का नाम बतावा पहलवान, घर बतावा कलम की नाम घर पूछ के कहा करी हम राजा साहब देश के मर्यादा बच के हमें जाएगा। हाथवा पकड़ के राजा कलम की कहा जाइबा, नाम बतावा। नाम मनवा राजा साहब का नाम हमार शंभू पहलवान है। तो शंभू पहलवान इतना बढ़िया इतना सुंदर पहलवान हो गए, अब तू लोगों से भीख मांग के खाला चला चला हमारे संगे भरपूर सम्मान आपके मिली। बिरहा हमार 5 मिनट और पूरे बिरहा की निचोड़ अपने देर में लिख रहे हो कवि जी। लेके राजा साहब चलल हुन तो अल्लाह के अंदर भावा स्वामीनाथ सरोज जी की ओर से ये पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगों को प्रणाम। कैसे राजा लेके चलल हुन तब बाचल बतलिया, अरे बाचल बतलिया नगाहर बाजल बाजल बाबू बाजल बतलिया भुलवा के माला से हर गए जवान
मिले लगल। कुल सुख सुविधा खान पान से लेके रहे सहे से आ जगह पहलवान बन गुरुजी सब बहुत सम्मान मिलत हो। एहर लोरिक के भी बहुत मानत हो। लोरिक ले पूछा था कि लोरिक तोरे घर में के है? कहाँ? गुरुजी हमारे बाबू तो बचपने में हमके छोड़ के चल गई। माई हमार खाली बिया, यही राजा के ही कृपा से हम पहलवान भी बनल हैं। समय धीरे धीरे वो दिन आ गई जो समय भैया वो समय आ गई सावन के शुभ महीना गुरु पूर्णिमा के दिन, जो हर चेला के अपने गुरु के प्रति बेसब्री से इंतजार रहेला। बड़ा धूमधाम से राजा के दरबार में तैयारी करत हो गुरु पूजा मनाए बदे। लोग गई घरे गिरजा से रो के कहे लगल कि ए माई गुरुजी हमके बड़ा माने लगे, पहलवान तो बड़ी हुवन लेकिन हमके इतना माने लगेला कि हमार उनकर जन्म के कोनो रिश्ता है। फूल माला कपड़ा मिठाई तो सबे देत बा। अगर हमारे पास पैसा रहा तो गुरुजी के कुछ ऐसा खरीद के हम ले जाके देती कि जिंदगी भर खातिर एक यादगार बन जा। गिरजा रोवे लगली कि भैया का बा हमरे पले एक रोटी खाईला ऐसे समय बीतत बा, दिन बीतत बा, कुछ हो ना। लेकिन सुन एक घर में हसूली हो, ये तोरे पिताजी के आखिरी निशानी हो। कैसा मंच को गया पंचायत चलत है, थोड़ा शांति बना ले। प्यास लगा तो बल्टी दे रहा उठा के मुझे, ये गलत बात है। गौर करेंगे बाबूजी। राजा साहब के दरबार में सब धूमधाम से तैयारी बनाओ था। गिरजा कहत हिया कि हमारे पास कुछ ना है, तोरे पिताजी की एक आखिरी निशानी हरे बेटा। पहलवानी जीत के आवत रहन तो इनाम मिलल रहा, वही इनाम से हमके के हसूली बनवा के लाई हुन। ए पे लिखल भी है भोला यादव पहलवान, वैसे भी अब एकर कोनो जरूरत हो ना। ले जो अपने गुरुजी के ले जाके दे दे। रुमाल में लपेट के माई देलस लेके लोरी काई रहा तो बिरहा के निचोड़ में कवि जी लिखत हो कैसे। करके हंसली लोरी के दिहरी गिरिजा मतारी गुरु के अपने दे के बेटा अरे कर जाती हम तारी तबले परसल बोलो एना गुरु को जाके गुरुजी हमारे पास कुछ हो ना। हमारे पिताजी के आखिरी निशानी हम अपने माई के सिंगार उतार के लाई एक स्वीकार करा। हाथ जब आगे कैलन शंभू पहलवान जब हसूली हाथ पर रखलन आ हसूली पर नजर गई हो बाबू कलेजा फाट गई। यही हसूलिया के हाथवा में दबा के झरझर झरझर शंभू पहलवान रोवत हुआ। आए बिहार सुनने वाले वो कोई शंभू पहलवान नहीं थे, वही भोला यादव पहलवान थे जो आज से 17 साल 18 साल पहले अपने बीवी बच्चों से दूर हो गए थे।
ले गए हसुलिया रो थोड़ पूछा थोड़ के बेटा ये कहाँ पौले हुआ। कहा गुरुजी हमार माई दिले हिया। रोमा राजा साहब आके कहते हैं कि अरे लोरी ये क्या है। पहलवान रो थोड़ का बात है। बोला पहलवान कल लेके मत कुछ बोला है साहब ये तो हर माई दे रही तभी अपने माई के लिए आके लेता गई घर में माई बैठा दे रगड़ डांटे कह रे माई कहां से पौली रे केकर चोरी करके लाई है जब से गुरुजी पौले हुन खाली रोवत हुन। माई कलश की ना भैया हम नमक रोटी खा ले भैया बाबू लोग से भीख मांग के जी ले लेकिन हम केहू के चोरी ना कैले रे पगला ओपे तोरे पिता के नाम लिखल है। कहे चल गुरुजी बुलावत हो सब कोई रोवत बा केहू पूजा ना करत था अतनी बढ़िया माहौल रहला खुशी के माहौल में मैं हंसी चारों तरफ उदासी छोड़े बचल लेके आई। अब माही के जब लेके आई तब माही कुछ दूर पर खड़ा भइली लगा कि पैरे बना गई। जब नजर पड़ल भोला यादव पर तो पूछा थे कि लोरी एमे से तो गुरुजी हवन कौन कहे का समनवा बैठल हुन तो कहे के तनी अपने गुरुजी से पूछ के हम के है। तबले भोला पहलवान दौड़ गए बाबू और जाके कहते हैं कि गिरजा हे गिरजा कैसे तोड़ कर्जा उतारो रे गिरजा। पत्नी के पकड़ के अगवारी में रोने लगल लोगों के आंख से आंसू चलत बा कि बारे भगवान आज कतला दिन के बाद एक पत्नी अपने पति के अपने नजर से देखत बे लोरी के झपट के सीनावा से लगा देलन कि तोहर कर्जा कैसे उतारब हो गिरजा। आपे न कहले रहला कि हमरे जिसन पहलवान बनइए तोरे जिसन पहलवान बनौले ही जौन कमी हुई है कि आप पूरा कर दिया। राजा आते हैं कहते हैं कि धन वो भोला पहलवान आज तूने देश के खातिर अपना सब कुछ निछावर कर दिया लेकिन देख देख भगवान फिर से तो के तोरे बीबी बच्चा से मिलवा देलन। अरे पहलवान कहाँ जात हुआ अब तो है कहीं ले के जरूरत ना है यही राजा के पास राजा के दरबार में रहबा। तो आए ब्याह सुनने वाले बाबू ये रहा हिंदुस्तान की कहानी एक पहलवान की कहानी। तो आखिरी बंदे भाव है कैसे आदरणीय काशी राम यादव जी पसहटा की धरती से ये 100 रुपया पुरस्कार देकर आशीर्वाद दिया गया। बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम। तो आखिरी बंदे भाव है कैसे गुरु बिहारी पत्तू छापर सुखनंदन की चाह काशी बुलू कवि मनोहर अरे कलर से दिहरा मार बुढ़ौती मैं जानिया जागल बा रजनी कवि चौथाई के रथिया प्रधानमंत्री बुढ़ौती मैं जानिया जागल बा।